जब मेरे ही बेटे का हाथ रिश्वत, गंदे पैसे और मनी लॉन्ड्रिंग से आलूदा है और वो इस केस में अब तक फंसा हुआ है, फिर मेरे पास कहने के लिए क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में मुस्तफा का क्या हश्र करेंगे? जब उससे मालूमात ले लेंगे तब। हम जासूस नहीं हैं, हम यहाँ इसलिए हैं कि अपने मुल्क के खिलाफ जासूसों को पकड़ूं। अरे मेरे भाई, क्या कर रहे हो तुम? हमारी लाइट क्यों बंद कर दी तुमने? आप यहीं रहे, मैं आपको खबर करूंगा। मेरे ख्याल में ये एक मामूली मुजस्समा है। ठीक से देखा? मुजस्समे के एक पैर में मैग्नेट लगा हुआ है, जो कि हो सकता है कि ये कोड हो। माइकल हाशमियान और फरजाना नासिरी। कल सुबह 11:30 बजे तुर्की एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क तक की फ्लाइट है। मैं जाऊंगा यहाँ से। मैंने एक बार कह दिया, तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। तुम्हें हक नहीं है बोलने का? तुम्हें हक नहीं है। मैं जाऊंगा। माइक्रोफोन है। तुम इमारत के पीछे से दाखिल होगे और सईद तुम मगरिब की जानिब से। फेंक दो रिवॉल्वर, फेंक दो रिवॉल्वर। हिलना मत, जान से मार दूंगा। तुम दोनों यहाँ पर रहोगे जब तक कि घर पूरा साफ नहीं हो जाता, और खाली कारतूसों पर ध्यान रखना। मेरे ख्याल में गिरफ्तारी जितनी जल्दी शुरू हो जाए बेहतर। पासपोर्ट किसी भी लम्हे मुमकिन है कि एक मामूली सी गलती जिसका पहले से अंदाजा ना लगाया हो, सब बर्बाद। मैं तुम सबको देख लूंगा। मुझे परेशान करते हो, देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। हर वक्त मुझ पर शक कैसे कर लेते हैं ये? तुम्हारी अंगूठी की वजह से रसूल, अंगूठी की वजह से आहान जी। रसूल का हुलिया इस तरह से बदल दो कि कोई उसे पहचान ना सके और सरहद के पार आसानी से जा सके। समझ गए? ठीक है ना? ठीक है मेरे भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। जरा इसको देखो तो, ऐसा कुछ करूंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। तुम यहीं रुको। सलाम भाई, कैसे हो तुम? ठीक हो? सब ठीक ठाक है ना? सलाम हिसाम, कैसे हो तुम? सब ठीक अरे तो भाई है? मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। अच्छी बात है। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरा दोस्त जो कार के अंदर बैठा हुआ है वो ईरान तक तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है ना? सब मेरा पेट भरने वाला नहीं है। तुम फिक्र ना करो, इससे ज़्यादा भी तुम्हें मिल जाएगा। कौन है वो? फिक्र ना करो, कोई अजनबी नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा आदमी है। मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। फिक्र ना करो, जानता हूँ तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और कोई बात नहीं है ना? कोई परेशानी तो नहीं? हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, मैं चलता हूँ।
जहाज़ के उड़ने तक उनका यहीं इंतज़ार करना। फ्लाइट के चले जाने का इत्मीनान कर लेना। क्या मतलब कि गुम कर दिया? मुझे नहीं पता, जरूर वो समझ गया होगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, वरना एयरपोर्ट के अंदर से अचानक वो कैसे गायब हो सकता है। ठीक है, अगर उसको पता चल गया तो समझो पूरी प्लानिंग फेल हो गई। हाँ, अभी मैं आपसे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो अचानक ही यहाँ से गायब हो गया, बस। इस लिहाज से अब तुम भी खतरे में हो। अपना फोन बंद कर दो, घर भी मत जाओ और किसी से भी राब्ता मत करो जब तक कि मुतमईन ना हो जाओ। ठीक है, ठीक है। कैसा है वो? ठीक है अभी। ये देखो, इसने अपनी सांस की नली निकाल दी है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, मदद करो। नर्स, नर्स, मदद करो, जल्दी आओ। उसे मरने नहीं देना चाहिए था। जनाब, हमने बहुत कोशिश की कि वो जिंदा बच जाए, लेकिन वो आज या कल खुद को मार ही लेता, क्योंकि वो अब मायूस हो चुका था। वो समझ चुका था कि उसकी इत्तलात हमारे कोई काम नहीं आने वाली, और दूसरी तरफ उसके साथी उसे छोड़ चुके थे। अब वो नाकारा आदमी बन गया है जिसे आज या कल में मार दिया जाएगा। अगर वो जिंदा होता तो शायद हमारी पनाह में आ जाता। जनाब, मेरा भी अंदाजा यही है, लेकिन वो ताब ना ला सका। इस बहरामी का कोई रिश्तेदार भी है? जी जनाब, एक बूढ़ा बाप है ईरान में, मामूली किसान है वो।
मामूली किसान? मोहम्मद। जी जनाब। उसके बाप पर कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। ताकीद कर दो कि उसके बाप को उसके बेटे की खयानत का पता भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है। मैं चाहता हूँ सब कुछ बड़े सुकून से हो जाए। जाओ, सलामत रहो। शुक्रिया जनाब। अच्छा बताओ क्या किया? क्या तुम्हें यकीन आएगा? ये सब तस्वीरें देखो। ओह शाबाश शाबाश। और दिखाओ। देख रहे हो? शाबाश शाबाश। इसे देखो। जानती हो यकीन न करने वाली कौन सी बात है? क्या? ये कि तुमने एक ओहदेदार के पास अपना कैमरा ले जाने में कामयाबी हासिल इसी को तो कहते हैं सोर्स। अलबत्ता ये देखना होगा कि माइकल का क्या नजरिया है। वो कब आ रहे हैं? मुझे पता नहीं है, नहीं जानता। तो ये सब मेल पर भेज देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले उससे पूछ लो, फिर उसके बाद अगर उसने इजाजत दी तब, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब का नेट के जरिए भेजना मुश्किल हो सकता है। ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या करना चाहती हो? मेट्रो के पास में उतर जाऊँ? अगर तुम्हें कोई काम है तो मेरे पास वक्त है। नहीं, मेट्रो से जाना ठीक रहेगा। अच्छी बात है। हाय डैड। देखो मैं किसे ले आई हूँ। कैथरीन, ये बात ठीक नहीं है। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे उठाना ये चाहिए अपना था मुझे। माइकल मैं भी है। चलता तुम साथ तो में। सो रहे थे, मैं क्या करूँ? आपकी बहुत याद आ रही कि तुम सो रहे हो, मोटे हो गए हो इसलिए तुम। मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं अकेले ही चली बहुत गई। खुशी माइकल हुई को आपसे मोटा मिलके। होना अच्छा नहीं है। खुशामदीद। मोटा हो गया हूँ, परहेज करना पड़ेगा डैड। ये है फरजाना, मेरी बड़ी मंगेतर। खुशी हुई आपसे मिलके। आप लोग सब अंदर जाएं, मैं सब सामान लेकर आता हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल मैं भी अभी मोटा से नहीं दुबला हुआ। होना चाहता हूँ। आप सब लोग अंदर जाइए, मैं सब सामान लेकर ज्यादा आता है ना, हूँ। मदद मैं खुद करो लेकर सारी। जाऊंगा। आप लोग जाइए जाइए जाइए। आप लोग चलो, जाइए, हंसी कीजिए, खुशी मनाइए, अरे फूल सामान लाने में बरसाइए, तो सिक्के मदद करो, मेरा बरसाइए। बेटा अकेले जाइए, मैं कैसे लेकर आ रहा हूँ सामान। मदद चाहिए तो आ जाओ। आओ मेरी जान, खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुशामदीद, खुशामदीद। देखो ये है घर, यहाँ तुम्हें रहना है। हेलो, आपका भेजा हुआ पार्सल मिल गया है। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारा खैर मकदम है। शुक्रिया खैर शुक्रिया, मकदम है। बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ की कितनी याद आया करती थी। यहाँ की वाह, बात ही कुछ वाह, और वाह। है।
वाह क्या बात है, देखा ना, मुझे सब याद है। बड़ा किया है, वो हमेशा अच्छी बास्केटबॉल खेलता था। देख लिया ना। माइकल और फरजाना नासिरी पहुंच गए। हमारे लोगों की निगरानी है उन जी पर? जनाब। अच्छा है। अपने लोगों को हिदायत कर दो कि वो एक लम्हे के लिए भी उनसे नजरें ना हटाएं। मोहम्मद, बहुत ख्याल रखना, तुम्हारे मद्दे मुकाबिल CIA है। और जनाब इस तरफ हम हैं, इजाजत दीजिए। तुम्हारे होते हुए मुझे इत्मीनान है। फरजाना, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वो गोल्डन वाला अपने सर पर लगा लो। क्यों? मेरी मॉम को काले बाल और काले रंग पसंद नहीं है। ठीक है, गोल्डन वाला पहन लेती हूँ। तुमने पहले मुझे नहीं बताया था कि बास्केटबॉल भी खेलते हो। अच्छा खेल लेते हो तुम। हम अमरीकियों के लिए बास्केटबॉल ईरानियों के कुश्ती जैसा है। जब से हम दुनिया में कदम रखते हैं, ये हमारे खून में बस जाता है। तुम्हारे तो ना डैड अमरीकी हैं और ना ही मॉम। इस मुल्क में कोई भी असली अमरीकी नहीं है। अमरीका के सभी लोग मुहाजिर हैं, अलबत्ता सुर्ख फार्मों को छोड़कर। सुर्ख फार्म लोग तो अब अमेरिकी तारीख का हिस्सा हैं, ना कि आबादी। बिल्कुल ईरानी चीतों की तरह, जिनके बारे में सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में बातें होती हैं। ओह, अब मुझे जाना होगा, बहुत काम है मुझे। आते ही चल दिए? हाँ, मुझे मैगजीन के ऑफिस जाना होगा। 6 महीने से वहाँ गया नहीं हूँ। कहाँ पर है? यहीं न्यू जर्सी में? नहीं, वो न्यूयॉर्क में है। बस नजदीक ही है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी। अकेली क्यों रह जाओगी? मेरे वापस आने तक तुम मॉम के साथ जाकर इस शहर को ढंग से देख लो, घूम फिर लो। न्यू जर्सी बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुमने बताया था। सुनो, बस एक बात, मॉम शायद तुमसे ये कहें कि चलो चाइनीज रेस्टोरेंट चलते हैं। बस तुमसे ये कहना चाहूंगा कि चाइनीज रेस्टोरेंट में मत जाना। मेरी मॉम को चाइनीज खाने बहुत पसंद है। वाकई में? हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाइनीज खाने उन्हीं के लायक होते हैं। भूल मत जाना क्या कहा मैंने, कुछ भी खा सकती हो, चीनी खानों को छोड़कर। हाँ हाँ। तो सुनो, वो है। गोल्डन भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, गोल्डन पहन लूंगी। हे, सलाम। सलाम। तो तुम आ गई? माफ करना, मुझे देर हो गई। क्या खबर? उसको आए हुए 3 घंटे हो गए। अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं रुकती हूँ। ध्यान रखना, अगर कुछ हुआ तो मुझे बताना। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें याद ना दिलाऊं कि कुछ भी चीनी खानों से बचूं। चाइनीज। ठीक है, तुम जल्दी लौट आओ। चलो, मिलते मैं हैं। यहाँ अकेली बोर हो जाऊंगी, समझे? डैड के साथ थोड़ा बास्केटबॉल खेल लेना। आके पूछूंगा क्या क्या किया। हेलो, सलाम ब्रायन। सलाम माइकल। मैं 20 मिनट के अंदर तुम तक पहुंच रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ।
देखो ब्रायन, मैं यहाँ पर आया हूँ लेकिन जल्दी जाऊँगा। कभी कभी यहाँ की बहुत याद आती है। यहाँ की भागदौड़, स्ट्रेस बहुत अच्छा लगता है मुझे। सही, मुझे नहीं लगता था तुम इतने दिनों तक रुक जाओगे माइकल। तुम और पहले क्यों नहीं आए हमसे मिलने? मुझे ईरान में बहुत काम है, मुझे वहाँ जल्द ही जाना होगा। ईरान ईरान ईरान, क्या है उस ईरान में? मुझे तो यकीन नहीं होता। तुम्हें यकीन करना होगा। अलबत्ता अगर तुम वहाँ रहो तो तुम्हें बहुत सी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, वरना पागल हो जाओगे। उनके पहनावे से लेकर म्यूजिक तक, उनके इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक, सब अजीब तो है। फिर रिपोर्टिंग के लिए ऐसे मुल्क बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी खबरों के लिए प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है। बहरहाल दुनिया के किसी न किसी कोने में इन खबरों को लोग देखते और पढ़ते हैं, उन पर गौर भी करते हैं। अच्छा ये तो बताओ, मेरे पास तुम क्यों तो आए? क्या मैं अपने बॉस से मिलने नहीं आ सकता? तुम तो ऐसी बात मत करो। मुझ में क्या है ऐसा? तुम बगैर किसी जज्बे वाले एक पागल आदमी हो। माफ करना, मैंने मजाक किया। अच्छा ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते? मैं ईरान में एक मैगजीन निकालना चाहता हूँ। ऐसे हालात हैं? सरकारी तौर पर नहीं। तो फिर? ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सामने रहूं। यही कि मैं किसी रेगुलर मैगजीन का सपोर्ट करूं, यही काफ़ी है। और कोई कुछ समझेगा भी नहीं। CIA को ये बात मालूम है? तुम उसकी फिक्र ना करो। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो ब्रायन। अगर इसमें माली फ़ायदा होता हो तो क्यों नहीं कर सकते हैं? महीने में $30,000। डॉलर में? डॉलर। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये बात जाननी दिलचस्प है कि जिसने पहली दफा अल्कोहल का इंतशाफ किया वो एक ईरानी था। उसका नाम जकरिया राजी है। दिलचस्प है ना? क्या हुआ तुम्हें? इतनी खामोश क्यों? क्या बोलना भूल गई हो तुम? क्या कोई और बीच में है? क्यों? बस भी करो क्लारा। हम और तुम किसी जमाने में एक साथ काम किया करते थे। बस साथ में काम करते थे? तुम और ब्रायन का बस यही सोचना है? ठीक है, माना। एक दूसरे को चाहते भी थे। एक दूसरे को चाहते थे? हाँ, अब समझ में आया। कहते थे काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, और ईरान ऐसी जगह नहीं है कि तुम आकर रह सकती हो। ये सब बहाने करते थे ताकि मुझे खुद से दूर रख सको। हम दोनों अब बच्चे नहीं रहे। हर रिश्ते में अहम तरीन चीज शर्त और हालत होती है। काम के हालात, जिंदगी के हालात, समाजी हालात और सबसे ज्यादा जरूरी दोनों तरफ के नफ्सियावी हालात। तुम बस अपने बारे में बात करो, किसी और के बारे में नहीं। ठीक है। अगर इससे तुम खुश होती हो तो ठीक है। देखो, इन हालात में अभी मैं नफ्सियाती तौर पर अपनी जिंदगी में किसी भी औरत को कबूल नहीं कर सकता, समझी? और ये उन 3 ईरानी फोटोग्राफर लड़कियों से जो कि पैसे और सोर्स के जरिए से अमेरिकी फेस्टिवल्स में इनाम लेने के लिए आती थी, उनसे रब्त नहीं है? तुम्हें बता दूं, मैंने किसी की सिफारिश नहीं की है, चाहे वो ईरानी लड़का हो या लड़की। उन्होंने फेस्टिवल में अपने दम पर इनाम हासिल किया है। और तुम्हारे ये बात करने का लहजा मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी कुछ चीजें पसंद नहीं है, तुम खुद पसंद नहीं हो तो मुझे पसंद। इस मुलाकात का नतीजा मालूम हो गया। 2 पुराने काम करने वाले एक मुलाकात के दौरान अपनी पुरानी बातों को दोहराते हैं, और इस मुलाकात के दौरान दोनों ने खुदा हाफिजी कर ली। ठीक है ना? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जहन्नम में जाओ कि नफरत करती हो, करती रहो।
फिर वो क्यों बाज़ाफ्ता तौर पर एक जासूस को काम पे रखने का हुक्म दे, वो भी अपने जाती तरीन कामों के लिए? बताइए। ऐसी कोई खबर नहीं है कि मोहतरमा कलाई एक जासूस हैं। और उनको काम में रखने की वजह? उनकी भांजी सीमा अजीजी के कहने पर रखा गया है। आपका फौजी ओहदा क्या है जनाब? मैं यहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस में काम करता हूँ। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आपका फौजी ओहदा क्या है? मैं यहाँ आपको बस खबरदार करने के लिए आया हूँ कि ये मोहतरमा जैसा जाहिर कर रही हैं वैसी नहीं आपका ओहदा क्या है? मैंने अर्ज किया शम्स साहब, मैं यहाँ के इंटेलिजेंस सर्विस में काम करता हूँ। बात यहीं पर है, सिक्योरिटी के शोबों में फौजी ओहदे और तजुर्बे की जरूरत नहीं पड़ती। आप कर्नल भी हो सकते हैं या उससे बड़े ओहदे पर, और आपके कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हो सकते हैं जो आपके बाप की उम्र के हों। शम्स साहब, हमारी बहस का मौजू ये नहीं है। जाहिर है कि नहीं है। आपके खबरदार करने का शुक्रिया। जनाब मोहम्मदी या हुसैनी, आपको इसी नाम से पुकारूं ना? जैसा मुनासिब समझे। जानते हो जवान, मैं तुम जैसे 30 ऐसे सिक्योरिटी वालों को जानता हूँ कि जिन्हें हुसैनी नाम से पुकारना चाहिए, लेकिन इदारे के काम के उसूलों के हिसाब से तुम्हें कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए मरियम कलाई के जासूस होने का सबूत हुकूमत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले करना चाहिए और इसकी पूरी वजह बतानी होगी उन्हें। और जब वहाँ के लोगों ने ओके कर दिया तब वो हमें बताएंगे, फिर हम सोचेंगे उनके बारे में क्या फैसला करना है। चाय पियो, ठंडी हो रही है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं दिली तौर पर तुम्हें पसंद करता हूँ। इन मुहतरमा की दसरसी की मीज़ान क्या है? हेलो, सलाम। हाँ अभी देखा मैंने मोबाइल, बताओ क्या बात है? ठीक है, आ रहा हूँ। ये सब चीजें तो छुई भी नहीं जा सकती। दाऊद, दाऊद, क्या करूं यार, भूख से मरा जा रहा हूं मैं। जरा बर्दाश्त करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर खाना ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हो? अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। हेलो, हाँ मैं यही हूँ। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। हाँ बेल काम कर रही है, बजा रही हूँ तो आवाज भी आ रही है। क्या? हाँ है, होल्ड करो। अकेले ही जाऊं? ठीक है, तो फिर तुम होल्ड रखना। हेलो, मैं अंदर जा रही हूँ। चलो चलें दाऊद। मैं अंदर आ गई, रुक जाओ। सलाम। कोई घर में है? रुक जाओ। फरहाद, साहिद, कोई भी घर में नहीं है। क्या मालूम, मैं सब जगह तलाश कर रही हूँ। रुक जाओ।
मुझे लगता है जब से हमें खबर नहीं है वो लोग यहाँ से चले गए होंगे। नेटवर्क तो है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट भी चल रहा है। अगर कहो तो उनके आने तक यहीं रुकती हूँ। ठीक है, तो फिर राब्ते में रहेंगे। खुदा हाफिज। where the attack would take place. We also have the brothers explaining to police that, you know, one of them began hitting Jesse's bullet, but being careful to pull his punches, push him onto बहुत ही प्रोफेशनल तौर पर काम किया है। उन्होंने ये सोचा कि किसी भी सूरत में अगर बहरामी या फरहाद हक्की उस घर में नहीं लौटे और टेलीफोन से राब्ते के जरिए, जो कि किसी भी वजह से नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा किया। सफेद भालू के साथ खाना। चूंकि इसने खाने की बात की है, मुझे लगता है ये किसी रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है। शायद वो उनका मिलने का अड्डा हो। क्या हुआ अमीर? पूरे तेहरान में सफेद भालू के नाम से 8 दुकानें हैं, लेकिन रेस्टोरेंट कोई भी नहीं है। शायद शाम से मुराद खाना हो। हाँ, इस तरह ढूंढने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। बहरामी और फरहाद के बारे में उन्हें जितनी देर से खबर मिलेगी वो उतनी ज्यादा चौकन्ने हो जाएंगे। खुद मेहता सुल्तानाबादी अब उन्हें नहीं ढूंढेगी। नहीं, वो काजमी के ऑफिस में है और वो फरहाद हक्की को मुसलसल फोन किए जा रही है। सईद, तुम इसी वक्त फरहाद हक्की की तलाश में निकल जाओ। ठीक है। दोस्तों, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। इस केस में इर्तिबाती मीज़ान बहुत ही बढ़ गई है। अभी छोटी सी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अगर माइकल ईरान में होता तो कार्रवाई शुरू कर सकते थे। अगर वो ये समझ गया कि हम उसके इतने करीब पहुंच गए तो शायद वो कभी ईरान वापस ना आए। जनाब, ये बात अपनी जबान पे भी ना लाएं। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर वो वापस नहीं आता तो क्या हमारा केस यहीं पर बंद हो जाएगा? रसूल, सलाम। चेहरा तो देखो, थके हुए लग रहे हो एकदम तुम। आओ आओ, मैं तुम्हारी थकन दूर कर देता हूँ। दोस्तों देखो, रसूल आया है। अरे रसूल है। अमीर आ जाओ, आ जाओ। अमीर, रसूल कैसे हैं आप? ये देखो। सलाम, कैसे हैं आप? देखो रसूल साहब आ गए। कैसा है रसूल? कैसा है मेरे भाई? रसूल जरा इस तरफ, तुम्हारी तरफ आ जाओ। मुबारक हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, रुक जाओ भाई। जब मैं बाहर मुल्क में तुम लोग ज्यादा तो बदलना ही पड़ेगा। लेकिन बाल कलर अपना अपना काम देखो। दाढ़ी भी नहीं मुंडा। अरे भाई रसूल, हमारे पास रहो, उधर कहाँ भाग रहे हो? अरे अब तक तुम भाग मैं यहाँ से भी तुम्हारी एक फोटो लेता हूँ। आपका नतीजा क्या फोटो नहीं, अभी मैं पहुंच। अरे बाद में ले लेना। इधर देखो, मुस्कुराओ जरा। चेहरे से हाथ तो हटाओ। पहले फोटो लेंगे फिर काम। अपना होलिया बदल लिया। भाई, इस तरह अच्छी फोटो नहीं आएगी, रहने दो। बदल गया है देखो, रसूल। मेरी फोटो साफ आनी चाहिए इसके साथ, ठीक है? इनको आज से हम जी में बुलाएंगे। बहुत परेशानियां उठाई हैं। वाकई में उसने इतनी परेशानियां झेली हैं कि सोच भी नहीं सकते। लो, सुन लो। जी। जब से गया है तब से या तो काम करता रहा है या फिर भागता रहा है। आपने तो ये कामयाब रहा। कोई बात अब नहीं देखना ही है कि करके क्या आए हैं। अगर ये कामयाब होके आता तो भागा नहीं। ठीक है, तुम लोग चलो, परेशान मत करो मुझे। रसूल आओ, बैठो यहाँ बैठो। बैठो तुम लोग। मुझे भी चाहिए। ऐसे दो। अच्छा, आओ यहाँ से मेरा फोटो यहाँ से ठीक करो। मैं एक इसका बेहतरीन सा फोटो लूंगा। तुमको ये पता सब नहीं सेट करो यहाँ पे। परेशानियां उठाई हैं जो ड्यूटी से काम करके आए हो, उसे बाहर की थोड़ा तो ड्यूटी आराम थी। करने। अब मेरे साथ भी एक फोटो खींच लो। मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ, रुक जाओ। इस हालत यहाँ में देखो, मेरी इधर फोटो देखो। मत- अब देखो, मैं हाथ हटाओ ना। इधर देखो, हाँ, ठीक इधर है, देखो। 1 2। सलाम जनाब। ये लाल बालों वाला हमारी टीम का आदमी है। जनाब, ये रसूल है। मैं रसूल हूँ जनाब। आपकी इस अंगूठी ने मेरा राज फाशी कर दिया था, इसलिए मुझे अपना होलिया बदलना पड़ा। अलबत्ता अब हम इनको जिमी बोलते हैं। ए चुप। दोस्तों, मोहम्मद, 1 मिनट मेरे पास। जी।
आराम से बैठ जाओ, मुझे तमाम कमिंग जो वहाँ पर अधूरी रह गई है वो मैं पूरी करता हूँ। मेरे को आने दो यार, जिंदगी भर याद करो। मुझे भी आने देखो, दो। ले रहे हो तो अच्छे से फोटो लेना, ठीक है? देखो नहीं, जवाब नहीं मिल रहा। कोई फायदा नहीं है, मैं 100 बार फोन कर चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं वो पकड़े गए हों? ओह, ऐसी बात मत करो। मुझे लगता है माइकल को बताना होगा। नहीं, वो वैसे ही मुझसे और फरहाद से एक बात को लेकर नाराज है। अगर ये भी बता दे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो हमारी हालत खराब कर देगा। आखिर में क्या? अगर वो पकड़े गए होंगे तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। माफ कीजिएगा जनाब। हाँ बोलो। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। किस बात को लेकर? जनाब, जब से हमने फरहाद हकी और साइद बहरामी को गिरफ्तार किया है, मेहता सुल्तानाबादी और काजमी उसे लगातार कॉल कर रहे हैं। ये देखिए, हकी का मोबाइल लगातार बज रहा है। उन्हें फिक्रमंद होना भी चाहिए। अगर उन्हें जवाब नहीं मिला तो जरूर वो माइकल को बता देंगे। बात दरअसल यही है जनाब, इसका मतलब माइकल खबरदार हो जाएगा। अगर उसे पता लगा हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तो वो कभी नहीं आएगा। तुम्हारी राय? जैसा कि हमने अमल के मैदान में जायजा लिया है, उसके हिसाब से ईरानी हुकूमत के मुकाबले का एक ही रास्ता है, और वो ईरानी हुकूमत के अंदर फूट डालना और माली बहरान वजूद में लाना है। लेकिन ये मुश्किल है, गैर मुमकिन नहीं। तेल की दरामद के सिलसिले में ईरानी आवाम की रोजगारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, और लोगों पर डाला जाने वाला ये दबाव अंदरूनी खलफिशार वजूद में लाने का बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। इस सूरत हाल में हमारी कामयाबी में सबसे जरूरी बात उस नस्ल को नजर में रखना है जिसने के ईरान इराक जंग के सख्त हालात का सामना करने के अलावा आलमी बायकाट का मुशाहिदा और तजुर्बा किया है, और इस कदर कुंदन बन गई है कि इसको झुकाया नहीं जा सकता। अब ये नस्ल या तो रिटायर हो चुकी है या मुल्क के उमूर में फैसला लेने के आखिरी मरहले में है। हालांकि ये कभी रिटायर होने वाली नहीं है और मरते दम तक अपनी पोस्ट पर कायम रहते हैं, और ये लोग अपनी जिम्मेदारी किसी और को नहीं देते। नफ्सियाती उसूल है जो नस्ल परेशानी उठाती है। वो कोशिश करती है कि उसके बच्चे ऐसे आराम और आसाइश में जिंदगी गुजारें जिनसे वो महरूम थे, वो ऐसे परवरिश पाएं। और ये बिल्कुल वही कमजोरी है जिससे कि ईरान की हुकूमत को सामना करना पड़ रहा है। वो जवान जो अपने बाप की तरह परेशानी उठाने वाले नहीं हैं और आराम और सुकून चाहते हैं। ईरान की इस्तिलाह में इनको कहते हैं साहबजादे। आजकल के सैटेलाइट चैनल और सोशल मीडिया इनकलाब के दूसरी और तीसरी नस्ल के जवानों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हुए हैं। ये फायदा रहा है। ये नस्ल ऐसी है जिसने मगरिबी असरात को अपने अंदर महसूस किया है, और उनको इतना ही कहना काफी है कि अगर हुकूमत बदल जाती है तो पर्दे की पाबंदी जैसे मसाइल और म्यूजिक कॉन्सर्ट और लग्जरी कारों का इंपोर्ट, ये सब खत्म हो जाएंगे। मशरक़े वुस्ता के बहुत से ममालिक, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी, सब यही सोचते हैं कि ये लोग अमेरिका के ज़ेरे असर हैं, या पूरी तरह या ज्यादातर, लेकिन असर ईरान का है। लेकिन इतने माली दबाव के बावजूद ईरानी हुकूमत के बाकी रहने की वजह इलाके में ईरान का बढ़ता हुआ रसूख है। बट लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि बायकॉट ने ईरान की कमर को तोड़ दिया है। परेशानी इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से है। ये सही है कि ईरानी लोगों पर दबाव है, लेकिन तजुर्बे ने साबित किया है कि ईरानी तभी बगावत करता है जब
उसने अपनी जिंदगी गुजारने का 6 महीने का खर्चा इकट्ठा कर लिया हो तब। हुकूमत ईरान के जरिए बाइकआउट को नाकाम करने के सिलसिले में उनके जरिए अपनाए गए रास्तों के बारे में आपको पता है? जी हाँ, जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हाल हाजिर में इकॉनमी के बॉयकॉट ने हुकूमत से लेकर लोगों तक अपना असर दिखाया है और लोगों में इसका असर ज्यादा पड़ा है। लोगों को अपनी मामूली जरूरत यहाँ तक के गाड़ी का एक पुर्जा हासिल करने के लिए भी परेशानी हो रही है। ईरानी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि नौजवान ईरानियों की सलाहियत पर भरोसा करते हुए अपनी सनत को आगे बढ़ाएं, और अगर ये कामयाब हो गई कि अपनी सनत को संभाल सके तो बड़ी कामयाबी नसीब होगी और अपना मकसद हासिल कर लेगी, और वो इसके अलावा कुछ नहीं कि वो खुद कफील हो जाएगी। मेरे ख्याल में ईरानी हुकूमत पर चोट करने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोगों पर इक्तिसादी दबाव ज्यादा डाला जाए। कंस्ट्रक्शन लाइन में बाजार का ठप होना और लोगों के हाथ में बिना किसी सिक्योरिटी के पैसे का होना कमर तोड़ महंगाई का सबब हुआ है। और अगर हम इन हालात में घरेलू प्रोडक्ट जैसी सनत जिससे लोगों की जरूरत पूरी होती है, जैसे कि गाड़ियां या दवाओं को बिल्कुल कमजोर कर दें या बंद करा दें, तो ईरानी हुकूमत घुटनों पर आ जाएगी। मैंने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत और ईरानी ताजिरों की उन कारस्तानियों को जो वो इंटरनेशनल बायकाट को नाकाम करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फायदा उठाते हैं, पूरी तफसील के साथ लिखा है। काफी होगा अगर ये सब राहें बंद कर दी जाएं, तब ईरानी हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। अभी आप हमारे मखरूज हैं सुतूदा साहब, इतनी जल्दी हिसाब चुकता नहीं होगा। मेरा असली नाम मेहरान अरबी है। ये फरहाद हकी के दांत की मेडिकल रिपोर्ट है और ये आपके दांत की तस्वीर है। कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि ये लिबर्टी का मुजस्समा आपसे मिलने ईरान आया? जनाब, फरहाद हकी के मोबाइल पे मुसलसल फोन आ रहे हैं। अब तक 37 बार काज़मी का फोन आ चुका है। क्या इसकी कीमत थी? अब इन सब बातों के लिए देर हो चुकी है, मेरा नसीब लिखा जा चुका है। जनाब, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें खास जिम्मेदारी सौंपता हूँ। हाँ जी, मैं स्टेज नंबर 4 तक पहुंच रहा हूँ। और कितना आना होगा? 57 सीढ़ियाँ गिनकर चढ़ोगे तो 4 नंबर स्टॉप तक पहुँच जाओगे। आपको तो हम मस्जिद में देखा करते थे, यहाँ चीन की दीवार तक कैसे पहुँच गए? की वजह से है। तुम्हारे और साहबजादे का मतलब ये है तो ये लोग अपने वतन और लोगों से खयानत नहीं करते। माइकल, तुमने 10 जंगी जहाज़ों और करोड़ों डॉलर के बराबर इस मुल्क की खिदमत की है। अमेरिका तुम पर फख्र करता है।